वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसा टूल है जो प्राइवेट नेटवर्क बनाने में मदद करता है। भले आप किसी भी कंपनी का इंटरनेट इस्तेमाल करें, वीपीएन आपको प्राइवेट नेटवर्क बनाने की इजाज़त देता है। प्राइवेट नेटवर्क मतलब आप सीमित लोगों से या अपने होम नेटवर्क कनेक्शन से जुड़े रहते हैं। वीपीएन का काम है नेटवर्क ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करना, आपके आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, एड्रेस, लोकेशन को छिपाना। अगर आप किसी ब्रॉडबैंड कंपनी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को सब पता होता है कि आप क्या वेबसाइट देख रहे हैं, आप क्या डाउनलोड कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपकी ऑनलाइन हिस्ट्री भी उसके पास होती है। इसकी मदद से वो आपको ऑनलाइन एक्टिविटी के दौरान आपको विज्ञापन भी दिखाता है। अगर आसान शब्दों में कहें, इंटरनेट समुद्र के तरीके हैं और वीपीएन उसमें टनल के तरीके हैं। इंटरनेट के समुद्र में कई हैकर हैं जो डेटा चुराने की ताक में रहते हैं। वर्चुअल नेटवर्क टनल की तरह चुनिंदा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, वीपीएन फर्म, डेटा सेंटर कंपनियों और वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स प्रोवाइडर के लिए कस्टमर का डेटा कम से कम 5 साल के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है। आसान शब्दों में समझे, अगर कोई व्यक्ति वीपीएन का इस्तेमाल कर रहा है और सरकार ने कहा कि जो व्यक्ति वीपीएन का इस्तेमाल कर रहा है उसका हमें पिछले 5 साल का डेटा चाहिए, तो वीपीएन कंपनी को उस व्यक्ति का जो वीपीएन का इस्तेमाल कर रहा है उसका पिछले 5 साल का डेटा सरकार को देना पड़ेगा। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसको कहते हैं सीईआरटी, ने 28 अप्रैल 2022 को गाइडलाइन जारी की। इसके मुताबिक सभी सरकारी और प्राइवेट एजेंसियां, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को साइबर सिक्योरिटी में सेंध लगाने का पता लगाने के लिए 6 घंटे के भीतर उसकी रिपोर्ट मुहैया करानी जरूरी है। कई वीपीएन प्रोवाइडर सभी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। यही वजह है कि नए नियम के बाद कुछ बड़े वीपीएन प्रोवाइडर्स ने भारत में अपना बिजनेस बंद कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों के पास किसी को ट्रैक करने का पूरा सिस्टम होता है। अगर आप वीपीएन यूज करते हैं तो आपका आईपी मास्क हो जाता है और दूसरी जगह का आईपी नंबर नजर आता है। ऐसे में ओरिजिनल का पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि एनआईए जैसी एजेंसियों के पास उन्हें ट्रैक करने के टूल होते हैं, वे आसानी से पता लगा सकते हैं कि ओरिजिनल कंटेंट कहां से जनरेट या अपलोड हुआ है।